हेलो फेमिनाइन। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने अंदर के इनर गॉडेस को किस तरह से अवेकनिंग करना है या फिर उसे किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आपने अपने लाइफ में काफ़ी सारी ख़राब सिचुएशंस देखी होगी और औरों के लाइफ में भी काफ़ी सारी ख़राब सिचुएशंस देखी होगी। पर जो अदर पीपल्स हैं, तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा अपनी नेगेटिविटी को दूसरों के ऊपर थोपते हैं या फिर नेगेटिविटी में जल्दी चले जाते हैं। पर आप उनके ठीक अपोजिट हो। आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही चूज़ करती हो, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में ही रहती हो, या फिर अपनी चीज़ें किसी और पर थोपने की बजाय आप हमेशा खुद को हील करती हो। आप अपने वाउंड्स को हील करने पर ध्यान देते हैं। और जो अदर पीपल्स हैं, जो ख़राब सिचुएशन में अपने कर्मा बढ़ाते हैं, वहाँ पे आप अपने कर्मा हील करते हो। जो अदर पीपल्स हैं, वो हमेशा खुद पे डाउट करते हैं और आप हमेशा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हो। जो अदर पीपल्स हैं, वो हमेशा हमेशा अपनी नेगेटिव चीज़ों में रहकर दूसरों को भी परेशान करते हैं और वहाँ पर आप हमेशा खुद को ही चूज़ कर हमेशा अपने ऊपर ध्यान देते हो। जो अदर पीपल्स हैं, वो दूसरों की लाइफ डैमेज करने में, ख़राब करने में इंटरेस्टेड होते हैं और आप अपनी लाइफ को ग्रो करने में और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में लगे हुए होते हैं। जो अदर पीपल्स हैं, वो अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर ध्यान देने की बजाय, अपने सेल्फ वर्थ को, अपनी प्रायोरिटी को चूज़ करने की बजाय हमेशा दूसरों को नीचा गिराना चाहते हैं, दूसरों को डिमोटिवेट करना चाहते हैं या उनकी ज़रूरतों को ख़राब करना चाहते हैं, उनके गोल्स को ख़राब करना चाहते हैं। पर वहाँ पर आप खुद को मोटिवेट करते हो, अपने गोल पर ध्यान देते हो। दूसरों की बजाय आप हमेशा खुद को चूज़ कर अपनी प्रायोरिटीज़ पर, अपनी सेल्फ वर्थ को डेवलप करने पे ध्यान देते हो। और जहाँ पर अदर लोग अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करते हैं, अपने इमोशंस को खराब पाथ पर या ख़राब वे में दूसरों के ऊपर इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट करके उसे ख़राब करते हैं, उस एनर्जी को ख़राब करते हैं। पर आप अपनी एनर्जी को प्यूरीफाई करते हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हो, हर नेगेटिविटी से खुद को और खुद के इमोशंस को बचाते हो। वो लोग हमेशा अपने सोल को ख़राब सिचुएशन में डालते रहते हैं, ढकेलते रहते हैं। एक तरह से वो हमेशा उसी पैटर्न को रिपीट करते हैं। पर आप पैटर्न को हमेशा ब्रेक डाउन करने में लगे हुए होते हो। आप हमेशा अपने सोल को चूज़ करते हो। वो लोग हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चूज़ करते हैं, पर आप हमेशा स्पिरिचुअल चीज़ों को चूज़ करते हो। वो लोग हमेशा अपने ऊपर भी ट्रस्ट करना पसंद नहीं करते और हमेशा वो लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। पर आप मैनिपुलेशन की बजाय अपने ऊपर सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना पसंद करते हो, ट्रस्ट रखना पसंद करते हो और सिर्फ अपनी ही चीज़ों को चूज़ कर अपने ही चीज़ों पर फोकस कर खुद को ग्रो करना पसंद करते हो। तो ये जो सारा डिफरेंस है, यही क्वालिटीज़ है जो आपको अदर लोगों से यूनिक बनाती है। जहाँ पर लोग हमेशा डार्कनेस में रहते हैं, वहाँ पर आप लाइट में रहते हो। जहाँ पर लोग हमेशा गिल्ट में या अपने नेगेटिव चीज़ों में ही पड़े रहते हैं, वहाँ पे आप अपने पीस में सर्वाइव करते हो। वहाँ पर आप हमेशा अपनी हार्मोनी चूज़ करते हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि उनके प्रॉब्लम आपसे बड़े हैं या आपके प्रॉब्लम उनसे बड़े हैं, पर क्या वजह है जो हमेशा आपको डिवाइन फेमिनाइन बनाती है। ये आपकी क्वालिटीज़, आपकी क्वालिटीज़ ही आपको डिवाइन फेमिनाइन बनाती है। देखिए, इस क्वालिटीज़ के बिना आप सिर्फ एक फेमिनाइन है। ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटीज़ औरों में नहीं है, पर ये क्वालिटीज़ आप में भी है। पर ये डिफ़रेंस सिर्फ इतना है कि अगर सिचुएशन ख़राब होती भी है किसी के लाइफ में, तो हर कोई उस क्वालिटीज़ को बनाए नहीं रख पाता। पर आप जो है, आप अपनी उसी क्वालिटी को, कितनी भी ख़राब सिचुएशन आए, उस क्वालिटी को संभाल कर रखना जानती है। इसीलिए ही आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, इसीलिए ही आप औरों से अलग हैं। और यही वजह है कि आप सिर्फ फेमिनाइन नहीं बल्कि एक डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़ को अपने अंदर रखती है। और यही वजह है कि आप औरों से कई गुना ज़्यादा अलग हैं और औरों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। पर प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आपकी प्रॉब्लम और आपकी ख़राब सिचुएशन अगर इस क्वालिटी को गिरा देती है, तो आपके वाइब्रेशंस भी लो हो जाते हैं। आप अपने पीस में रहकर छोड़ देती है, पीस में रहना छोड़ देती है, पीस में रहकर अपनी अच्छी चीज़ों को फॉलो नहीं करती है, या फिर अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो नहीं करती हो, या फिर इनर वर्क नहीं करते हो, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हो,
या फिर हमेशा खुद को डिपेंडेंट बनाते हो, या फिर हमेशा खुद को किसी ना किसी अपनी कोई भी क्वालिटीज़ लीजिए जो हमेशा अच्छी हो उसे गिरा देते हो, तो आपके लिए फिर से एक नया पैटर्न स्टार्ट हो जाता है जो उस क्वालिटी को फिर से डेवलप करने के लिए आपके लिए एक चैलेंजेस क्रिएट कर देता है। पर फिर भी आप अपने उस क्वालिटी को चूज़ किए बिना हमेशा आगे बढ़ते हो ख़राब सिचुएशन में, तो आपको आप ही की वाइब्रेशन और नीचे गिरा देती है। इसीलिए जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ पर अटैक करना चाहते हैं, जो आपको ख़राब चीज़ों में ढकेलना चाहते हैं, उनसे आपको हमेशा बच के रहना है और अपनी इस क्वालिटी को और ग्रो करना है, ना कि ख़राब होने देना है। ऐसे लोगों से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने सोल के अंदर की क्वालिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करना है। चाहे वो आपकी इनोसेंस हो, चाहे वो आपकी प्यूरिटी हो, चाहे वो डिवाइन पर आपका ट्रस्ट हो, या चाहे आपका हमेशा पीस में रहना हो, चाहे हमेशा अपने हाई वाइब्रेशन को चूज़ करना हो, चाहे हमेशा लाइट को चूज़ करना हो। तो आपको हमेशा अपने उसी चीज़ों को चूज़ करना है जो आपकी डिवाइन क्वालिटीज़ है, जो आपको हमेशा लाइट की ओर लेके जाती है, ना कि डार्कनेस की ओर। यही वजह है कि आप इसी इनर क्वालिटीज़ की वजह से जो डिवाइन फेमिनाइन बनी हुई है, तो आपको अपनी उस पोजीशन को टिकाए रखना है। यही क्वालिटीज़ आपको इनर गॉडेस बनाती है और इसी क्वालिटीज़ की वजह से आप अवेकनिंग भी हो पाती हो। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कहीं भी इस क्वालिटीज़ को नीचे ना गिराएं, वरना आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी और आपकी जो वाइब्रेशंस है वो उतनी ही नीचे गिरेगी, तो आपको ऊपर उठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये ना सोचें कि नेगेटिव लोग आपके आजू बाजू हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगी। सच्चाई तो ये है कि डिवाइन ने आपको ये क्वालिटीज़ ही इसीलिए दी है ताकि आप अपने आप को उस ख़राब सिचुएशन में सर्वाइव कर पाओ। पर अगर आप उसी क्वालिटीज़ को दबा देते हो, या फिर उसी क्वालिटीज़ को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, अपनी उसी क्वालिटीज़ को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हो, तो ऑब्वियसली आप खुद ही गिर जाते हो। आपकी सोल और सोल की वाइब्रेशंस दोनों भी गिर जाती है। तो आपको अपने उस इनर गॉडेस के रूप में आना है, अपने उस क्वालिटीज़ को और ग्रो करना है, बढ़ाना है, डेवलप करना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके, आज का ये सेशन आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद।